हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं मानव पूंजी निर्माण चैप्टर का पार्ट नंबर 3। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर 2 पार्ट मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो भी देख लेना। आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं पार्ट 3, और पार्ट 3 के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है, टॉपिक का नाम रहेगा मानव पूंजी और मानव विकास के अंदर क्या अंतर होता है। ठीक, तो आज की क्लास में हम समझने वाले हैं मानव पूंजी तथा मानव विकास के अंदर क्या अंतर होता है। तो इनमें सबसे पहला डिफरेंस तो ये बोला जाता है कि जो मानव पूंजी है वो एक संकीर्ण यानी छोटी अवधारणा है, और मानव विकास जो है वो एक व्यापक अवधारणा है। और कई बार ऐसा बोला जाता है कि अगर मानव विकास किया जाएगा तो मानव पूंजी तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो मानव पूंजी और मानव विकास में क्या डिफरेंस है, इसे समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि मानव पूंजी के अंदर जो है ना, सरकार सिर्फ अपने हित के बारे में सोचती है, और मानव विकास के अंतर्गत पूरी मानव प्रजाति के बारे में सोचती है। एक एग्जाम्पल देकर आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जब सरकार कोई रोड बनवाती है ना, तो सरकार का पीछे ये पर्पस होता है कि सरकार उस रोड पे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, उस रोड से लोग आएंगे जाएंगे, और सरकार के लिए वो रोड जो है एक तरीके से संपत्ति के रूप में काम करेगा, और सरकार को देश के उत्पादन बढ़ाने में उसमें मदद मिलेगी। सेम ऐसे ही देश के अंदर जब सरकार कोई हॉस्पिटल बनाती है तो सरकार उसे संपत्ति के रूप में देखती है। सरकार जब कोई बिल्डिंग बनाती है तो उसे संपत्ति के रूप में देखती है। मानव पूंजी के अंदर ना सरकार क्या करती है, सरकार इंसान को भी किस रूप में देखती है, एक संपत्ति के रूप में देखती है। मानव पूंजी के अंदर सरकार की कोशिश रहती है कि किसी तरीके से इंसान को बेहतरीन शिक्षा और स्वास्थ्य दिया जाए, ताकि ये आगे चलकर जैसे हमें बिल्डिंग को बनाने पर फायदा मिलता है, जैसे हमें मशीन खरीदने पर फायदा मिलता है, जैसे हमें रोड बनाने पर फायदा मिलता है, सरकार सोचती है कि इंसान को भी अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य दिया जाए, ताकि ये भी हमें आगे जाकर बेनिफिट पहुंचाए, यानी कि ये भी हमारी क्या बन जाए, संपत्ति बन जाए। तो मानव पूंजी के अंदर सरकार क्या करती है, मानव को एक पूंजी के रूप में यानी एक संपत्ति के रूप में देखती है। मानव पूंजी शिक्षा और स्वास्थ्य को श्रम उत्पादकता के बढ़ाने का एक साधन मानती है, यानी कि इसके अंदर जो सरकार है थोड़ी सी सेल्फिश हो जाती है और ये देखती है कि मानव मेरे लिए एक संपत्ति है। जबकि दूसरी तरफ मानव विकास ये कहता है कि अगर सरकार मानव को संपत्ति के रूप में ना देखे तो भी एक देश में रहने वाले जो लोग हैं उनका ये अधिकार है कि सरकार उनको हर तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल करवाए, सरकार उनको रहने के लिए अच्छा वातावरण दे, सरकार उनको शिक्षा दे, सरकार उनको स्वास्थ्य दे, सरकार उनको रहने के लिए घर का प्रबंध करे, सरकार उनके लिए सड़कें बनवाए, हर काम करे। तो ओवरऑल लोगों का, देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों का विकास होगा, तो उसे हम लोग कहते हैं मानव विकास। और कई बार ये बोला जाता है कि मानव विकास होगा तो अपने आप ही देश के अंदर मानव पूंजी भी हो जाएगी, क्योंकि मानव विकास के अंदर ऑलरेडी शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी सुविधाएं शामिल की गई है। ओवरऑल लोगों का विकास करना, लोगों का सरकार के लिए अगर सेल्फलेस होकर, सरकार अगर सिर्फ अपने बारे में ना सोचे और सरकार सोचे कि भाई मुझे इनमें से कोई इंसान अगर पढ़ लिख कर बाहर भी चला जाता है, अगर सरकार ये सोच ले कि बहुत सारे लोग हमारे देश में से पढ़कर बाहर चले जाते हैं तो सरकार उन लोगों को अच्छी शिक्षा ना दे, लेकिन सरकार ऐसा नहीं सोचती। सरकार उनको, सभी लोगों को जो देश में रहते हैं, अच्छी शिक्षा देती है, अच्छा स्वास्थ्य देती है ना, उनके लिए सारे काम करती है। ठीक है, तो उन्हीं में से कुछ लोग देश के अंदर रुक जाते हैं और देश की प्रगति के लिए काम करते हैं, तो वो मानव पूंजी है। ठीक है, तो मानव पूंजी के अंदर सरकार ये सोचती है कि किसी इंसान को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य देकर, जैसे हम बिल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम रोड का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे हम लोगों का इस्तेमाल करेंगे, उन्हें अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य देकर, तो वो हमारे लिए संपत्ति के रूप में काम करेंगे। जबकि मानव विकास के अंदर सरकार क्या करती है, सरकार सभी लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा वातावरण, अच्छा एनवायरमेंट प्रदान करती है, ताकि सभी लोगों का क्या हो सके, विकास। मानव विकास में शिक्षा और स्वास्थ्य मानव के साथ जुड़े हुए हैं केवल वे लोग जिनमें पढ़ने लिखने और स्वास्थ्य जीवन जीने की योग्यता होगी, तभी वह उनके महत्व के अनुसार अन्य चयन करने में भी समर्थ होंगे। ठीक है, तो मानव विकास के अंदर सरकार लोगों को संपत्ति के रूप में नहीं देखती, क्योंकि लोगों का अधिकार है कि लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी शिक्षा मिले, रहने के लिए अच्छा वातावरण मिले। जबकि मानव पूंजी के अंदर सरकार क्या करती है, लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य इस पर्पस से देती है कि आगे जाकर ये सरकार के लिए क्या करेंगे, आगे जाकर ये सरकार के लिए उत्पादन बढ़ाने का काम करेंगे, देश की तरक्की में योगदान देंगे। ठीक है, तो मानव पूंजी एक संकीर्ण यानी छोटी अवधारणा है, जबकि मानव विकास एक व्यापक अवधारणा है। और कई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर मानव विकास किया जाएगा तो मानव पूंजी का निर्माण देश में अपने आप हो जाएगा। तो बच्चों, आज की क्लास के अंदर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा है, जिसमें हमने समझा कि मानव पूंजी और मानव विकास के अंदर क्या अंतर होता है।